नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख बंदरगाह, जो कि आपको दिख ही गया होगा। टॉपिक का नाम हमारे क्या है? आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाह। वैसे देखा जाए दोस्तों, भारत में 200 से अधिक बंदरगाह हैं, छोटे छोटे मोटे सब लगाकर, और उनमें से 13 या 14 प्रमुख बंदरगाह हैं भारत के, जो कि हम इसमें बताने वाले हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको 13 बंदरगाहों के नाम और उनकी डिटेल के साथ मैं बताऊंगा 13। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, हमारा पहला बंदरगाह है हमारा मुंबई बंदरगाह। मुंबई के तट पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह माना गया है। यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक व्यापार भी होता है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापार होता है विदेशों से, जो कि इधर के पश्चिम के एरिए के जितने भी देश हैं उनसे हमारा इसी के द्वारा ज़्यादातर व्यापार होता है दोस्तों, मुंबई बंदरगाह के द्वारा। तो दूसरा हमारा बंदरगाह है यहाँ पर नाभ सेवा बंदरगाह। इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। यह दोस्तों एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह है उसके भार को कम करने के लिए दोस्तों बनाया गया था। दोस्तों, जो हमारी मुंबई बंदरगाह है ये बहुत प्रचलित फेमस बंदरगाह थी, तो इस पर ज़्यादा भीड़ ना लगे, इसका भार कम करने के लिए हमारा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों, इसका मेन मकसद ये है कि ये मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए इसका उद्देश्य है ज़्यादा आम तौर पर। तो इसके बाद हमारा तीसरा बंदरगाह आता है हमारा कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह दोस्तों भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ये हमारा कांडला बंदरगाह दोस्तों, यह गुजरात में कच्छ की खाड़ी जो है, कच्छ की खाड़ी पड़ती है गुजरात में, उस गुजरात की कच्छ की खाड़ी में स्थित है यह बंदरगाह। इस बंदरगाह में मुख्य रूप से वस्तुओं का आयात किया जाता है दोस्तों। जो विदेशों से वस्तुएं आयात निर्यात होती हैं वस्तुएं, वो यहाँ पर आयात किया जाता है कांडला बंदरगाह में, जो कि कच्छ में है, गुजरात के कच्छ की खाड़ी है वहाँ पर स्थित है ये बंदरगाह। इसमें ज़्यादातर आयात यानी कि इंपोर्ट किया जाता है ज़्यादातर आमतौर पर। तो इसी प्रकार हमारी 4th नंबर की बंदरगाह है मुर्मुगांव बंदरगाह। मुर्मुगांव बंदरगाह है हमारी, यह गोवा राज्य जो है हमारा, जिसकी राजधानी पणजी है, उसमें स्थित है। उसके तट पर स्थित है, गोवा राज्य के तट पर स्थित है। ईरान को जो लौह अयस्क होता है हमारा निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है दोस्तों। यह हमारा बंदरगाह जो है गोवा राज्य में एक ज्वारी नदी पड़ती है उसके तट पर स्थित बताया जाता है इसको, और है। तो इसी प्रकार दोस्तों बढ़ते हैं हम 5वें 5th नंबर के बंदरगाह की ओर। तो हमारा 5th नंबर का बंदरगाह है न्यू मंगलौर बंदरगाह दोस्तों। न्यू मंगलौर बंदरगाह इसके नाम से ही पता पड़ता है, यानी कि ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। सबसे बड़ा बंदरगाह है कर्नाटक राज्य का, और अरब के जितने भी देश हैं उनसे लौह अयस्क निर्यात जो होता है दोस्तों इसी बंदरगाह के जरिए होता है, हमारा न्यू मंगलौर बंदरगाह के जरिए, जो कि हमारा कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है दोस्तों ये। अरब के जितने भी देश हैं इससे ही लौह अयस्क जो होते हैं हमारे, लौह अयस्क जो होते हैं जिनसे लोहा निकाला जाता है, वो यहीं से ही आयात निर्यात किए जाते हैं आमतौर पर। दोस्तों, हमारा 6 नंबर का बंदरगाह है हमारा कलकत्ता यानी कि हल्दिया बंदरगाह। तो दोस्तों कलकत्ता बंदरगाह यानी कि ये कलकत्ता पश्चिम बंगाल में स्थित है, और ये दोस्तों हुगली नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। ये हुगली नदी जो है हमारी, जो कि हमारी पश्चिम बंगाल में पड़ती है, उसके तट पर स्थित है। इसका सहायक बंदरगाह हल्दिया है, जो कि हल्दिया बंदरगाह जो है हमारा समुद्री तट पर स्थित बताया जाता है। हल्दिया बंदरगाह जो कि कलकत्ता बंदरगाह की सहायक बंदरगाह माना गया है दोस्तों यहाँ पर। और 7वां हमारा बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह। झारखंड उड़ीसा राज्य का लौह अयस्क जापान को इसी बंदरगाह से दोस्तों किया जाता है। तो जापान को हमारा लौह अयस्क का आयात निर्यात किया जाता है
यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है दोस्तों भारत से जापान के लिए ज़्यादा आमतौर पर। इसी से ही दोस्तों वो झारखंड और उड़ीसा राज्य में जो पड़ता है हमारा पारादीप बंदरगाह, आमतौर पर इसी से किया जाता है एक्सपोर्ट दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम अगले यानी कि 8वें बंदरगाह की तरफ। दोस्तों 8वां बंदरगाह है हमारा विशाखापट्टनम बंदरगाह। दोस्तों ये बहुत ही फेमस बंदरगाह है और काफ़ी पुराना बंदरगाह भी माना गया है हमारा विशाखापट्टनम बंदरगाह। दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह बता दें हम आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह दोस्तों एक प्राकृतिक बंदरगाह माना गया है। यहाँ पर दोस्तों पर डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी है जिसके कारण समुद्र की तेज लहरें जलयानों से नहीं टकरा पाती हैं। दोस्तों जो जलयान होते हैं हमारे जिनके द्वारा जो भी हमारा कच्चा माल होता है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है, तो डॉल्फिन नोज नाम की एक पहाड़ियाँ हैं हमारे यहाँ पर इसके तट पर पड़ती हैं। उनसे उस पहाड़ी से जो समुद्र की तेज लहरें होती हैं वो जलयानों को टकराने से बचा देती है ये पहाड़ी डॉल्फिन नोज पहाड़ी। तो इसी प्रकार बढ़ते हैं हम अपने 9वें बंदरगाह की तरफ। तो दोस्तों 9वां बंदरगाह है हमारा एन्नोर बंदरगाह। इसे एन्नोर बंदरगाह हम बता दें दोस्तों, एन्नोर बंदरगाह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका निर्माण दोस्तों चेन्नई बंदरगाह का जो भार कम करने के लिए निर्माण किया गया था इसका। यह देश का पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह है दोस्तों, फुल्ली कंप्यूटराइज बंदरगाह है दोस्तों देश का पहला। जैसे कि हमारा मुंबई बंदरगाह के लिए बंदरगाह का भार कम करने के लिए बनाया गया था एक बंदरगाह, इसी प्रकार एन्नोर बंदरगाह हमारा जो तमिलनाडु में राज्य में स्थित है, इसका निर्माण जो है दोस्तों चेन्नई में एक फेमस बंदरगाह पड़ता है, उसका भार कम करने के लिए इसका आमतौर पर निर्माण किया गया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने 10वें बंदरगाह की तरफ। तो 10वां बंदरगाह है दोस्तों यहाँ पर चेन्नई बंदरगाह। दोस्तों अभी ऊपर बात हो चुकी है, इसके सहायता के रूप में मतलब सहायक हेल्प के रूप में हमने एन्नोर बंदरगाह बनाया था। इसी प्रकार अब ये 10वां बंदरगाह है हमारा चेन्नई बंदरगाह हमारा। यह देश का सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह माना गया है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य जो पड़ता है हमारा साउथ में, उसके तट पर स्थित है दोस्तों। 11वां बंदरगाह हमारा तूतीकोरिन बंदरगाह। दोस्तों तूतीकोरिन बंदरगाह जो है हमारा, ये भी हमारा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ पर समुद्री तट कम गहरा है, इसलिए दोस्तों जो हमारे जलयान जो होते हैं जिनसे माल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है दोस्तों, वो 5 किलोमीटर दूर ही रोक लिए जाते हैं। तो हमारे जो जहाज होते हैं बड़े बड़े, इनसे ज़्यादा माल आता है तो बड़े होते हैं दोस्तों, तो वो आ नहीं पाते हैं इसलिए तट तक, तो इसलिए उनको 5 किलोमीटर पहले ही रोक लिया जाता है। और छोटे छोटे जो नाव होती हैं उनसे थोड़ा थोड़ा करके माल हमारा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है दोस्तों। और हम बता दें 12वां बंदरगाह है हमारा सेकंड लास्ट बंदरगाह कोहोकिन बंदरगाह। दोस्तों ये भी काफ़ी फेमस बंदरगाह है दोस्तों। कोचीन बंदरगाह कोचीन बंदरगाह है दोस्तों, ये यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। कोचीन बंदरगाह जो है हमारा भारत के जो केरल राज्य है ना हमारा दोस्तों, साउथ में केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में स्थित है दोस्तों। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह माना गया है दोस्तों, इसे भी एक प्राकृतिक बंदरगाह मानते हैं हम। कोचीन बंदरगाह भारत के केरल राज्य में एर्नाकुलम जो है दोस्तों एक जिला पड़ता है केरल राज्य में, उसमें स्थित है। लास्ट हमारा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है 13वां पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह हमारा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जो है हमारी उस पर स्थित है। यह भारत का 13वां सबसे प्रमुख बंदरगाह माना गया है दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको ये सभी बंदरगाह इनकी डिटेल में जानकारी अच्छी लगी हो हमारी, तो इसको लाइक करें दोस्तों और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें दोस्तों जल्दी से फटाफट दोस्तों। तो मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक के साथ।